राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको रोज़ रामायण के बालकांड के दोहे सुनने को मिलते हैं, तो उसी तरह से 28 दोहे पूरे हो चुके हैं। आज हम पाठ करेंगे दोहा नंबर 29 से 32 तक। चलिए आइए पढ़ते हैं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी सज्जनता सबको अच्छी लगती है। यदि यह बात सत्य है तो मुझ तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिरुनाय। बरनऊ रघुवर विशद जसो, सुन कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर फिर सबको नतमस्तक होकर श्री रामचंद्र जी की निर्मल कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी मुनि ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद का मैं वर्णन करता हूँ। सब सज्जन यह सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोहि शिव काग भुसुंडे दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। सबसे पहले यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा और पार्वती जी को सुनाया। इसके बाद वही चरित्र उन्होंने काक भुसुंड जी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संबद रसी जान हर लीला। उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को सुनाया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने उसे भारद्वाज ऋषि को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और हुजे हरि भगत सुजाना, कहै सुनहि समुझै विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं तथा अन्य से भी जो चतुर हरिभक्ति हैं, वो इस चरित्र को अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहूँ अचेत। इसके बाद वही कथा मैंने अपने गुरुजी से बाराह क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण वह कथा मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि तब मैं बहुत अज्ञानी था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की कथा सुनने वाले और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा होने के कारण अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। गुरुजी द्वारा बार बार राम कथा दोहराए जाने पर तब बुद्धि के अनुसार मेरी कुछ समझ में आई। वही कथा अब मैं भाषा में रच रहा हूँ, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियऊँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे मैं हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को दूर करने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जल रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। श्री राम जी की कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंद देने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन करने वाली लकड़ी है। राम कथा कलि कागद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिनी। श्री राम कथा कलयुग में सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है।
यह कथा पृथ्वी पर अमृत रूपी नदी है, जन्म मरण रूपी भय को मिटाने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेम सम नरक निकंदन, साधु विपुल कुल हित गिरि नंदन, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह श्री राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मस जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। यमदूतों के मुंह पर कालिक लगाने के लिए संसार में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए मानो काशी है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसी को हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुधि संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदित सी, रघुबर भगत प्रेम परमित सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यही सब सिद्धियों एवं सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणी रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति की तरह है और श्री रामचंद्र जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारो। तुलसीदास जी का कथन है कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मनि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण संसार में मंगलकारी, मुक्ति देने वाले, धन धर्म और स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। वे ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोगों को नष्ट करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता की तरह है और समस्त व्रत धर्म और नेम के मूल हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कम्बुज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले एवं परलोक और इस लोक के प्रिय पालन करता है। विचार रूपी राजा के चतुर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल कर गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद द्वार के। भक्तों के मन रूपी वन में निवास करने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों का नष्ट करने के लिए सिंह सावक हैं। भगवान शिव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामन विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जल धर के। ये विषय रूपी सर्प हेतु मंत्र और महामणि हैं। ये मस्तक के लिखे हुए कुलेखों को समाप्त करने वाले हैं। ये अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं और भक्त रूपी धान को बढ़ने के लिए मेघ हैं। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने पर श्री हरि, श्री राम जी और श्री शिव जी के समान सुख देने वाले हैं। शुकवि रूपी शरतकालीन मन रूपी आकाश की शोभा के लिए तारागढ़ के समान हैं और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से।
समस्त सत्कर्मों के फल महान भोगों के समान हैं। संसार के हित को करने में छल रहित साधु संतों की तरह हैं। सेवकों के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस हैं और पवित्र करने में गंगा की लहरों के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचाल कलिप कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड। कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलयुग के कपट, आडंबर और पाखंड को जलाने के लिए श्री राम जी के गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान हैं। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों की तरह सबको सुख प्रदान करने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त हेतु तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिवजी से प्रश्न किए और जिस भांति उन्होंने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वह सब मैं कथा की रचना करके गाकर बताऊंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जान अचरज करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी हो वे उसे जानकर सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि राम कथा के मिति जग माही, असी प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोट अपारा। राम कथा की इस संसार में कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी ने अवतार लिए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन आए, करिय न संशय उस अर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री राम जी के सुहावने चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न करो और सम्मान पूर्वक प्रेम से इस कथा को सुनिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रामायण अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक